नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो आगे का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने बहुत सारा क्वेश्चन लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 6-7 क्वेश्चन और देखने वाले हैं और ये सारा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारी जो क्लासेज है, सारा नोट्स है, आप सबको मिल भी चुका है। जो भी स्टूडेंट अभी तक ये शॉर्ट नोट नहीं लिए हैं, क्योंकि इन्हीं से आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके वो नोट्स ले लीजिए, क्योंकि अब आपके पास 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बच रहे हैं। तो ऐसे में आपको रिवीजन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्टली नोट बनाया गया है जो कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में लड़ जाएगा वहाँ से क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर ये नोट्स ले लीजिएगा। चलिए, जो सब ले लिया है उनके पास तो ये नोट्स मिल गए होंगे। ये सब क्वेश्चन हम देख चुके थे, जैसे कि कैसे कॉपी लिखना है, ये सारा कुछ हमने इसके रिगार्डिंग कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन को लिखना है, ये हमने पिछले क्लास में बताए भी थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा एक जो शीर्षक है वो लिखा गया है, क्या है? आत्मकथा। तो आत्मकथा के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। इससे आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो भी आएंगे आपके एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है। कह रहे हैं कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। आत्मकथा मतलब कि किसी पर जो जीवनी पर लिखा जाता है, जैसे कि सचिन की आत्मकथा लिखी गई, बहुत सारे जो बढ़िया कैरेक्टर होते हैं उन सब पर आत्मकथाएं लिखी जाती है। तो वही कह रहा है कि जब उनके दोस्तों ने जयशंकर प्रसाद को कहा कि अपने आत्मकथा लिखने के लिए, अपने जीवन के बारे में, तो वो डर रहे थे, वो हिचक रहे थे, बचना चाह रहे थे कि नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे वो हम लोग जानते हैं। इसका सारांश भी बता देते हैं। क्योंकि कवि थे ना, आप लोग की तरह ही कह सकते हैं। आप लोग जिस तरीके से अभी नाजुक दौर से गुजरते हैं, वो भी उसी तरीके से थे। मतलब कि उसको मतलब कि उसकी जो प्रेमिका थी वो बहुत ही सुंदर थी। और प्रेमिका तो जानते ही होंगे, अभी जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहते हैं, लेकिन उसे वो मिला नहीं। मतलब कि मिलते मिलते रह गया। इसलिए वो मानते थे कि हमारा जीवन बहुत ही कष्टमय है, क्योंकि उसे भूल पाना उसके लिए बहुत ही कठिन था। तो इसीलिए वो नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि वह अगर फिर से लिखेंगे तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी यादों को फिर से उसको ताज़ा करना पड़ेगा, और वो यही नहीं चाहते थे। इसीलिए वो बचना चाहते थे कि हम अपनी जो आत्मकथा है वो नहीं लिखें। लेकिन बहुत सारे कहने पर उन्होंने आत्मकथा लिखी, और क्या कुछ है क्वेश्चन उससे बन सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। इसका कहानी का सारांश हमने बता दिए। तो अब आप लोग इस पर यदि कोई चीज़ अलग भी पूछे जाते हैं तो आप लोग उसको बना सकते हैं, लेकिन यही सब लिख दीजिएगा, आपको आंसर, ये सब आंसर लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? कह रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न आत्मकथा शीर्षक कविता से संकलित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। सॉरी, ये तो मेरा उत्तर हो गया। प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रश्न यही था कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचते थे। हमने आपको बताया है कि हिंदी में ये लाइन आपके ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आपको एग्जामिनर कोई लाइन लिखे नहीं लिखे, ये लिखिएगा, आपको उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का 2 नंबर मिल जाएगा। ये हमने आपको ट्रिक बता दिया। क्या प्रस्तुत प्रश्न आत्मकथा शीर्षक कविता से संकलित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। उसके बाद लिखना है कि कवि आत्मकथा, अब क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि उसने मन ही मन दुर्बलताओं, भूलों और कमियों का उल्लेख करना होगा। वह सोच रहे थे कि इसमें मन ही मन हमको सारी चीज़ों को, भले इसमें व्यक्त नहीं करें, लेकिन उन सारे चीज़ों को मन ही मन हमको क्या करना पड़ेगा, उन कमियों को, उन भूलों को, उन दुर्लभताओं को, मन की दुर्लभताओं को क्या करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा। इसलिए वो बचना चाहते हैं। हमने आपको सारांश तो बता ही दिए। इसमें कवि के पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगे और उसकी जीवन उभर जाएगी। उधर मतलब उधर जाएगी फिर से, वो सारी ताज़े, वो सारा दुख, वो सारा
वियोग उनको ताज़ा हो जाएगा, इसलिए वो बचना चाह रहे थे। ठीक है, इसका आप सारांश समझिए, इसका आप लिख सकते हैं। यदि पूछेंगे कि कवि आत्मकथा का उल्लेख करिए, आत्मकथा शीर्षक के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं। इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अरुण कपोलो की मतवाली सुंदर छाया अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाई में। मतलब ये एक जो कविता का जो शब्द होता है उन शब्दों का प्रयोग करके ये क्वेश्चन बनाया है। तो सिंपल उसमें आप उसके प्रेमिका, जहाँ भी प्रेमिका वाला आए ना, मधुर या आपको सुंदर छाया, ये सब आपको पता चल जाएगा, ये सब प्रेमिका के लिए ही वर्णन किए जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ये आंसर लिख दीजिएगा, वो वाला आप जरूर लिखिएगा। प्रस्तुत प्रश्न किससे संकलित है? तो प्रस्तुत प्रश्न आत्मकथा से शीर्षक कविता से संकलित है और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अब इसका आंसर आगे क्या लिखेंगे कि कवि की प्रेमिका अति सुंदर थी। कवि की जो प्रेमिका थी वो बहुत ही सुंदर थी। वैसे सभी का प्रेमिका सबके नज़रों में सुंदर होता है, उसको भी लग रहा था कि मेरे नज़रों में या उसकी प्रेमिका होगी भी, हो सकता है कि उसकी प्रेमिका सुंदर भी होगी। कह रहा है कि कवि की प्रेमिका बहुत सुंदर थी, इसके गाल क्या थे? इतने लाल मतवाले और मनोरम थे। उनका वर्णन कर रहा है, मनोरम थे कि प्रेमी भोर वाले भी अपने मधुर लतीमा उसके गालों से लिए करती थी। आशय यह है कि कवि की प्रेमिका का मुख्य सौंदर्य समकालीन तालिमा से भी बढ़कर था। तालिमा एक टर्म है जो वर्णन करने के लिए दिया जाता है किसी चीज़ के लिए, उससे भी बढ़कर थे। अगर इसमें दिक्कतें आ रही है तो सिंपल आप लिख दीजिएगा कि कवि की प्रेमिका बहुत ही सुंदर थी, वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, उनकी आंखें बहुत सुंदर थी, उनके जो भी आप तारीफ़ें कर सकते हैं। आप मन में सोचिएगा कि हम कवि के प्रेमिका के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन आप लिखिएगा अपने प्रेमिका के बारे में लिख दीजिएगा, तो वो तो पता होगा ना कि क्या कैसे अच्छा लगता है, तो वो सारा कुछ लिख दीजिएगा। अगला है उत्साह। अगला चैप्टर का नाम है उत्साह। उसका एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि कविता का शीर्षक क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? उत्साह रखने का क्या तात्पर्य था? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह बादलों की गर्जन उमर घुमरन से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती को तप रखता है, और कवि ऐसे गति और ऐसे भावना और शक्ति चाहते थे। ठीक है, अभी नया चैप्टर हम लोग देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। चैप्टर का नाम है नागार्जुन। इसका जो कवि का जो नाम है वो नागार्जुन है। चैप्टर का नाम क्या है? फसल या दुंतरित मुस्कान। मुस्कान आए फसल आए, समझ जाइएगा, एक ही चैप्टर है। फसल मतलब क्या? जब फसल आते हैं तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वही बात है, उसी की टर्म पे ये रखा गया है कार्य। और इसमें बातें भी मुस्कान का ही कर रहे हैं। मुस्कान मतलब नाम मत समझ लीजिएगा, स्माइल। क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों की मुस्कान और बड़ों व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होते हैं? चलिए इसमें देखते हैं, ये तो आप भी वर्णन कर सकते हैं। प्रस्तुत प्रश्न ये लिखिएगा जरूर। फसल शीर्षक कविता से लिया गया, नागार्जुन द्वारा रचित है, बहुत ही सिंपल है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं। बच्चों की मुस्कान सरल निछल मतलब सरल होता है, निछल मतलब उसके पीछे कोई भी छल नहीं होती है, भोली और निष्काम होती है। कोई काम भाव से वो मतलब कि किसी मतलब कि काम को लेकर नहीं हंसते हैं। आप लोग या बड़े लोग जो हंसते हैं, किसी से काम लेना रहता है तो वहाँ पर हंस के बातें करते हैं, तो वो बच्चों में नहीं रहता। वो अपने मन से हंसते हैं, नेचुरली नहीं हंसते हैं। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसके पीछे का कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये नहीं कि हमको इससे काम लेना है तो हम हंस रहे हैं। वो दोस्तों के बीच हंसी आएगी तो हंसेगा बच्चा। वह सहज स्वाभाविक होते हैं। बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण और सोची समझी, साकाम और स्वार्थ होता है। वे तभी मुस्कुराते हैं।
इसमें कोई मतलब स्वार्थ नहीं होता, वही मतलब कि वह क्या होता है, सहज स्वाभाविक होता है। और बड़े के मुस्कान में क्या होता है कि वह कुटिल होता है। कोई आपके सामने हंस रहा है तो ये मत समझिए कि आपके लिए हंस रहा है, हो सकता है उसके पीछे कुछ और रीजन हो। तो वही कह रहा है कि वो कुटिल मुस्कान होता है, अर्थपूर्ण होता है। जब कोई अर्थ होता है तभी वो हंसते हैं, सोची समझी होती है, सकाम होते हैं, उसके प्रति कोई काम का भाव रहता है, स्वार्थक रहते हैं ये। और ये सभी मुस्कुराते हैं जब वे सामने वाले में कोई रुचि दिखते हैं। बड़े लोग तभी मुस्कुराते हैं जब उसको सामने वाले में कोई रुचि दिखते हैं। बड़ों की मुस्कान उनके मन की स्वाभाविक गति न होकर व्यवहारिक गति का अंग होता है। बड़ा का छोटे का मुस्कान तो उसका स्वाभाविक गति है, लेकिन बड़ा का मुस्कान स्वाभाविक गति न होकर क्या होता है, उसका व्यवहारिक गति मन का अंग होता है। उसके बाद है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। शीर्षक का भी नाम फसल है। कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा, मानव श्रम के मेल से बनी होती है। इन सारी चीज़ों से ही बनते हैं, फसल तैयार होते हैं। इनमें सभी नदियों की पानी का जादू होता है, क्योंकि नदी का पानी आता है तो उससे उर्वरकता क्षमता मिट्टी की बढ़ती है। तो वही कारण है कि उसमें पानी का जादू होता है। सभी प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म निहित होते हैं। सूरज हवा का श्रम का सम्मिलित होता है। ये खुद से भी लिख सकते हैं। अगला कह रहे हैं कि फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। तो फसल के हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि व्यक्त करना चाहते हैं क्या, कुछ ये जानते हैं। इसमें कवि कहना चाहता है कि फसल के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसल इतनी बड़ी होती है। मतलब कवि कहना चाह रहा है कि हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसलें इतनी फूलती फलती है। यह किसानों के श्रम और गरिमा और महिमा ही है। इनके कारण फसल इतनी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि किसान के ही गरिमा और महिमा के कारण ही क्या होता है, फसल बढ़ती जाती है और बड़े होते हैं और फसल तैयार भी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए, और कुछ चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देंगे। इससे बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, 40 नंबर का क्वेश्चन आएंगे इससे। 40 से 50 मान के चलिए, इसी का बीच में रहेंगे, 40 ही मान के चलिए, क्योंकि फिर लेटर भी 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आपका 40 से 50 नंबर का आपका व्याकरण से आएंगे, जो कि व्याकरण हमने आपको सारा कुछ बता दिया। संधि विच्छेद, पर्यावर्तन, जो पर्यायवाची शब्द सब जितना भी है, कारक, संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, जो भी है सारे कुछ हमने आपको बता रखे हैं। नोट्स भी वो 8 पेज का हमने नोट दिया, वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 8 पेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो अभी तक क्लास भी नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अभी भी समय है, क्लास ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, आगे की और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी का और भी जो क्लासेज जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में कंटिन्यू करेंगे। और फिलहाल अभी तक के लिए इतना रहने देते हैं, और आगे की क्लासेज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।